हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। बच्चों, जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अधिकतर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके होम साइंस में खंड का के सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमको इन्हें इंटर रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी। खंड का में जो आपके चैप्टर हैं, से पहला जीवित ऊतक कोशिकीय संरचना, सेकंड पे है कंकाल तंत्र, थर्ड है हमारा पेशी तंत्र, फोर्थ है पाचन तंत्र, भोजन के पोषक तत्व, ये सारे जो हैं उत्सर्जन तंत्र, आहार में दूध का पौष्टिक मूल्य। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम पाचन तंत्र पढ़ लें और कंकाल तंत्र छोड़ दें या पेशी तंत्र छोड़ दें तो हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, हमारी बॉडी का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं और उसके बारे में ऑक्सीजन आता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो पाचन तंत्र जहाँ होता है तो उसमें भी तो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है। तो अब ये ऑक्सीजन हमने कहाँ से ली? श्वसन तंत्र से। लेकिन हमारे काम कहाँ आ रही है? वो हमारे पाचन तंत्र में भी काम आ रही है। तो ये चीज़ें इंटर रिलेट होती हैं। अब इन्हें हमें पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हम बेसिक से लेकर चलेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो कोशिका दिया है जिससे हम लोग बने हैं, तो पहले हम उसे देखेंगे। जैसे हमारे मान लीजिए ये कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक क्रिया करती हैं। ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती हैं, लेकिन जब ये हजारों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टिश्यू, ऊतक। और ये जो ऊतक हैं उन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इनको हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये ऊतक जो है, अब कई सारे ऊतक मिलके क्या होंगे? ऐसे ऐसे ऊतक मिल जाएं, अगर ये बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, कोशिका से मिलके ऊतक बना। अब ऊतक जब मिल जाएंगे, जब ये टिश्यू मिल जाएंगे, ये बहुत से टिश्यू हो सकते हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक, मान लीजिए बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं और ये एक अंग का निर्माण करते हैं। वो अंग कोई भी हो सकता है। वो अंग हमारा लंग्स है। हमने माना कि हमारा वो जो ऑर्गन है वो लंग्स है, तो ये लंग्स ये टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब ये जो ऑर्गन है, क्या ये अकेला काम कर लेगा? नहीं, ये अकेला काम नहीं कर सकता। इसे श्वसन करने के लिए और ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जैसे नोज़, फिर नासागुहा, नासाग्रसनी, कंठ, श्वास नलिकाएं, डायफ्राम, ये सारी चीज़ें श्वसन तंत्र में काम आती हैं। तब ये मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और क्या कहलाएगा वो? मान लीजिए वो श्वसन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब उन्होंने श्वसन तंत्र का निर्माण कर लिया, तो हमारी जो सारी श्वसन से संबंधित क्रियाएं होने लगी। हम ऑक्सीजन लेने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे, लेकिन हमारे शरीर में और क्रियाएं भी तो होती हैं, तो वो अलग अलग तंत्रों के द्वारा होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से तंत्र हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है।
तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 9 तंत्र पाए जाते हैं। कंकाल या अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये सारे सिस्टम एक व्यवस्था में काम करने लगेंगे, एक साथ मिलके अपना काम करने लगेंगे, तब एक ह्यूमन बॉडी बनेगी और तब एक मानव का निर्माण होगा। जैसे और एनिमल होते हैं या और सजीव होते हैं तो उनमें भी अंग सारे ये तंत्र होते हैं और उनके भी अंग तंत्र काम करते हैं, लेकिन मैंने ये ह्यूमन के लिखे हैं, मानव के सारे तंत्र को मैंने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे मिलके हमारा एक बॉडी को बना दिए और वो बॉडी फिर वो सारे काम कर रही है। जैसे स्केलेटन है तो उसके द्वारा हम खड़े हो सकते हैं, और फिर हमारी मसल्स है उसके द्वारा हम चल सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके द्वारा हमारा पाचन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो बिना एक तंत्र के भी हमारे खराब हो जाने से क्या होगा, हमारा पूरा शरीर फेल हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। पाचन तंत्र अगर हमारा कोई भी ऑर्गन खराब हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो फिर हम क्या मेडिसिन पे ज़िंदा रहने लगते हैं, मेडिसिन को खाकर ही हम जीवित रह सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमें एक साथ मिला के पढ़नी है। और जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने कोशिका को पढ़ा, कोशिका को अच्छे से समझा, उसके बाद टिश्यू आएगा और उसके बाद हमारा एक ऑर्गन बनेगा और कई सारे ऑर्गन अंगों से मिलके हमारा एक तंत्र बनेगा, एक संस्थान बनेगा जो अपना अलग अलग काम करेंगे। और जब ये अलग अलग संस्थान मिल जाएंगे और एक साथ काम करने लगेंगे तब हमारी ह्यूमन बॉडी बनेगी। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और जब आप अपनी अब बुक पढ़ेंगे तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि हम कोई भी अगर चीज़ होल पढ़ें, उसको पूरा पढ़ें, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।